हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटरिंग आई के बारे में। मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे आप लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये आंखों से पानी नहीं बंद होता। हम लोग दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दुनिया भर की ड्रॉप्स डाल चुके हैं, दुनिया भर की दवाइयां खा चुके हैं, लेकिन आंखों से पानी निकलना नहीं बंद हो रहा। तो आज का वीडियो सारा इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्यों आंखों से पानी निकलता है और इसके क्या इलाज होते हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एक छोटा सा कोरोना अपडेट देना चाहता हूं कि लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और क्लिनिक की ओपीडी बंद कर दी गई है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में प्रॉब्लम आ रही है और वो एक आई डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे। तो अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप के वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं करूं। और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हॉस्पिटल आने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक वीडियो कॉल पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आंखों में पानी आने की प्रॉब्लम के बारे में। तो यह समझने के लिए कि आंख से पानी क्यों निकलता है, उसके लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये पूरा जो सिस्टम है, आंख में पानी या आंसू बनने का सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक पिक्चर लेके आया हूं और इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये एक आंख की पिक्चर है और एक नॉर्मल सिचुएशन में आंख में एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं लक्राइमल ग्लैंड। वो आंसू बनाता है और वो आंसू आंख को पूरा गीला करते हुए आंख के कोने से दो नलियों के थ्रू नाक के अंदर निकल जाते हैं। एक नॉर्मल सिस्टम में पानी बनते रहता है, उतना ही पानी आंख से निकलता रहता है और पानी आंख के बाहर नहीं निकलता और आपको नॉर्मल सिचुएशन में वाटरिंग नहीं होती। लेकिन अगर किसी वजह से आंख में ज्यादा पानी बनना शुरू हो जाए या आंख से कम पानी निकलना शुरू हो जाए तो आंख के अंदर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। इतनी आंख में कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी को इकट्ठा करके रख ले अपने पास, तो वो पानी आंख से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आपकी आंख में वाटरिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अब दो सिचुएशंस हैं, या तो आंख से पानी ज़्यादा बन रहा है या आंख से पानी कम निकल रहा है। आंख में पानी इकट्ठा हो रहा है, वो पानी आंख के अंदर रुक नहीं सकता, आंख में पानी इकट्ठा करके रोकने की क्षमता नहीं है। आंख एक लिमिटेड पानी अपने अंदर रख सकती है। जब वो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो आंख से बाहर निकलना शुरू हो गया और आंख में वाटरिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अब जब आपकी आंख से पानी निकलना नहीं बंद हो रहा तो ये आपके आंखों के डॉक्टर को देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब कौन सी सिचुएशन में पानी आंख में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। एक तो सिचुएशन होती है कि अगर आपको इमोशनल स्ट्रेस हो, कोई रो रहा हो या कोई बहुत खुश हो तो हम कहते हैं खुशी के आंसू आ रहे हैं। एक तो वो सिचुएशन है, वो इमोशनल सिचुएशन है, उसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। इमोशंस खत्म हुए तो आंख से पानी आना बंद हो गया। लेकिन कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ आंख की प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें आंसू ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। वो किस तरह की प्रॉब्लम है? हो सकता है आपकी आंख में कोई फुंसी बन रही हो सकता है आंखों की जो पलकें हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाए, वो पलकें कॉन्स्टेंटली आंख को रब कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं और आंख में कॉन्स्टेंटली पानी बन रहा है। हो सकता है आंख में कोई इन्फेक्शन हो रही हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो रही हो, कोई एलर्जी हो रही हो। ये इन्फेक्शंस आंख की पुतली पे भी हो सकती हैं, आंख के कंजक्टिवा पे भी हो सकती हैं, आंख के सफ़ेद पोर्शन पे भी हो सकती हैं, आंख के काले पोर्शन पे भी हो सकती है। हो सकता है आंखों में ड्राइनेस बन रही हो और उस ड्राइनेस को ठीक करने के लिए बॉडी ज़्यादा पानी प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा आंसू प्रोड्यूस कर रही है कि आंखें नम रहें और ड्राइनेस का इतना इफेक्ट ना आए। तो कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आंख में ज़्यादा आंसू बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका आई डॉक्टर इवैल्यूएट करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही है और आंख में कंटिन्यूसली पानी बनते जा रहा है और वो पानी आंखों से बाहर निकल रहा है। दूसरी सिचुएशन होती है कि भाई पानी तो नॉर्मल बन रहा है लेकिन वो पानी आंख से नॉर्मली निकल नहीं पा रहा। अब वो कब हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो पानी बनता है और ये जो पानी यहाँ से निकलता है वो एक पंप मैकेनिज्म की तरह होता है। जब आप अपनी आंख बंद करते हैं और आंख खोलते हैं तो यहाँ पे आंख में एक पंप काम करता है, जो पंप आंख में से पानी निकालता है और नाक के अंदर ड्रेन करता है। तो अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या तो पंप काम नहीं कर रहा, वो पानी को सक ही नहीं कर पा रहा, बाकी सब कुछ खुला हुआ है, सारी ट्यूब खुली हुई है, लेकिन पंप यहाँ से पंप ही नहीं कर पा रहा पानी को, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे जो एक छोटा सा छेद होता है आंख में, जिसको हम पंक्टा कहते हैं, जिसके थ्रू पानी इन ट्यूब में जाएगा, हो सकता है पंक्टा बंद हो गया हो, आंख में कोई चोट लग गई हो, आंख में कोई बर्न हो गया हो, उस वजह से ये पंक्टा बंद हो सकता है। हो सकता है ये वाली ट्यूब बंद हो गई हो सकता है यहाँ पे कुछ बंद हो गया हो सकता है यहाँ पे कुछ बंद हो गया हो। तो इस सिस्टम में कोई भी फ्लॉ आएगा तो पानी आंख में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आई डॉक्टर ये देखता है कि आंख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख नॉर्मल है। अगर आंख नॉर्मल है और तब भी पानी कंटिन्यूअसली निकल रहा है तो फिर आपका आई डॉक्टर इस सिस्टम को देखना और समझना शुरू करता है। अब सबसे पहले आपके आई डॉक्टर को ये पता करना होता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये किस लेवल पे है। अगर तो ये छोटा सा छेद जो पंक्टम है ये बंद हो गया है तो ये तो हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप में देख के पता कर सकते हैं कि भाई ये जो छेद है ये बंद हुआ हुआ है, इसलिए पानी यहां से नहीं निकल पा रहा। लेकिन बाकी का सिस्टम तो पूरा अंदर है, उसको तो हम देख नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिरिंजिंग टेस्ट। सिरिंजिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि हम एक सिरिंज से आंख के पंक्टा में पानी डालते हैं और हम ये देखते हैं कि वो जो हम पानी डाल रहे हैं उसका क्या बिहेवियर है। अगर सब कुछ ठीक है तो आंख में अगर हम यहाँ से पानी डालें तो ये पानी यहाँ से होता हुआ नाक में गिरेगा और फाइनली आपको गले में फील हो जाएगा। तो जब आपका डॉक्टर सिरिंजिंग करता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपके गले में पानी लग रहा है। अगर आपके गले में पानी लग रहा है इसका मतलब ये सिस्टम ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम है वाटरिंग की। लेकिन मान लीजिए ब्लॉकेज यहाँ पे हो और हमने यहाँ से सिरिंजिंग करी, तो जब यहाँ से पानी डालेंगे तो आपको गले में फील नहीं होगा। इनफैक्ट ये पानी वापस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और फिर अगर हम ऊपर से डालेंगे तो ये पानी पूरा गले में आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे है। मान लीजिए प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये हिस्सा बंद हुआ है, तो हम यहाँ से पानी डालेंगे और वो सारा होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा पानी। तो पानी का बिहेवियर कैसा है सिरिंजिंग में, उसको हम एनालाइज करके ये जान लेते हैं कि किस लेवल पे ये ट्यूब ब्लॉक्ड है और उसकी फिर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होती है। ये जो तरीका है ये तो एक क्लिनिकल तरीका है कि डॉक्टर ने पानी डाला और पानी का पैसेज कैसा रहा, नीचे से डाला ऊपर से आया, नीचे से डाला वापस यहीं से आ गया, जब हमने सिरिंज डाली तो हमें यहाँ पे क्या फील हुआ। ये तो एक क्लिनिकल तरीका है एसेस करने का कि कहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है। एक इमेजिंग का तरीका भी होता है जहाँ पे हम आंखों के अंदर की फोटो एक्सरे से, सीटी स्कैन से या कोई इमेजिंग टेक्निक से देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि यहाँ से हम कुछ डाई डालते हैं जो रेडियो एक्टिव डाई होती है और यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और वो देखते हैं कि वो डाई कहाँ कहाँ पहुँची, और जहाँ जहाँ डाई नहीं पहुँची वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि इस एरिया में ब्लॉकेज है और यहाँ पे इसको ठीक करना है। तो अब मान लीजिए आपकी ब्लॉकेज यहाँ हो तो वो ऑपरेशन से यूजुअली ठीक करी जाती है। और इसमें ऑपरेशंस में ट्यूब का भी इस्तेमाल हो सकता है, बिना ट्यूब के भी हो सकता है हम इस एरिया को, अगर मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज है तो यहाँ से खोल के दूसरी नाक में डाल दिया, यहाँ कोई ब्लॉकेज है तो हमने कोई ट्यूब डाल दी। अलग अलग तरह के इसमें ऑपरेशंस होते हैं और मोस्ट कॉमनली इस ऑपरेशन का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं DCR ऑपरेशन। DCR का फुल फॉर्म होता है डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन यूजुअली एंडोस्कोप से करा जाता है, आंख में कोई निशान नहीं आता, एक ट्यूब डाली एंडोस्कोप से और लेज़र के थ्रू अंदर का प्रॉपर हम सिस्टम खोल सकते हैं।
मोस्ट कॉमनली जो हम ब्लॉकेजेस देखते हैं वो इस लेवल पे होती है, जिसको हम लोग नेज़ोलिक्राइमल डक्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा आप और समझिए कि मान लीजिए इस लेवल पे ब्लॉक है और वो पूरा ब्लॉक है, यहाँ से कुछ भी पानी आगे नहीं जा पा रहा। तो पानी आंख से अंदर तो आ रहा है लेकिन यहाँ से और नीचे नहीं जा पा रहा। तो कभी कभार यहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उस पानी में इन्फेक्शन भी हो जाती है। इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं डाक्रोसिस्टाइटिस, कि यहाँ पे पस भर गई। और अक्सर जब यहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो आपके नाक के पास एरिया है जो थोड़ा फूल भी सकता है, हो सकता है दबाए तो दर्द भी हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाए तो ये पस इन दो ट्यूब्स के थ्रू आंख में आ जाए। तो अलग अलग तरीके होते हैं इसको एवेल्युएट करने के लिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसके हिसाब से एक सोल्यूशन दिया जाता है। अच्छा, एक और रीज़न हो सकता है वाटरिंग का कि आंखों से पानी तो नॉर्मली बन रहा है और ये सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब भी पानी निकल रहा है आंखों से। तो उसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है, यूजुअली ये ओल्ड लोगों में देखा जाता है, क्योंकि ओल्ड लोगों में क्या होता है कि आंखों की जो मसल्स होती हैं या आंखों की जो स्किन होती है वो वीक हो जाती है और वो वीकनेस की वजह से जो आंख की पलक होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ लटक जाती है। तो क्या होता है कि ये जो आंख में छोटा सा छेद जो मैंने आपको बताया, जिसको पंक्टा कहते हैं, इसको आंख से चिपका होना बहुत जरूरी है अगर वो पानी आंख से निकालना चाहता है। और ये पंक्टा आपकी आंख की पलक में लगा होता है। तो अगर मसल की वीकनेस की वजह से आंख बाहर की तरफ झुक जाती है तो ये पंक्टा जो है आंख के टच में नहीं है, तो पानी तो बन रहा है लेकिन क्योंकि ये पंक्टा आंख से टच नहीं कर रहा तो पानी इस पंक्टा के थ्रू निकल नहीं पा रहा और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें लिड टाइटनिंग सर्जरी करनी पड़ती है। ऑपरेशन से हम इस लिड को जो थोड़ी सी लैक्स हो गई है इसको टाइट करके हम लोग प्रॉपरली पंक्टा को वापस आंख में चिपकाते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है जो बच्चों में बहुत कॉमनली मिलती है और ये डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है कि बच्चों की ये जो नली होती है ये पूरी खुल नहीं पाती, ये ब्लॉक हो जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनमें आंखों से कंटिन्यूअसली पानी निकलते रहता है और आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आई डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चों की नाक के पास कंटिन्यूअसली इस तरह से मसाज करो। तो बेसिकली उसमें आइडिया ये होता है कि ये जो नली खुली नहीं है उसको जब हम मसाज करते हैं तो यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ता है और हो सकता है कि ये नली खुल जाए। तो ये जो हम एक्सरसाइज है, ये जो एक्टिविटी है, यूजुअली हम 6 महीने तक करते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने के बाद भी बच्चे की आंख से कंटिन्यूअस पानी निकल रहा है तो फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग में क्या करते हैं कि हम आंख के इस पंक्टा से एक सुई डालते हैं और उस सुई से इस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करते हैं और हो सकता है प्रोबिंग 1 या 2 बार भी करनी पड़ जाए। और अगर प्रोबिंग के बावजूद भी ये नली नहीं खुलती तो फिर अगेन हमें ऑपरेशन करके इसको खोलना पड़ता। तो आंखों में पानी आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से कुछ रीजंस मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। तो अगर कंटिन्यूसली आप ड्रॉप्स डाल रहे हैं, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आंखों से कंटिन्यूस पानी निकले जा रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने आई डॉक्टर के पास जाके सिरिंजिंग का टेस्ट कराना है और सिरिंजिंग के टेस्ट के बाद आपका आई डॉक्टर आपको आगे बता पाएगा कि फर्दर इवैल्यूएशन कैसे करी जाए। तो ये जो वीडियो है एक मेरा छोटा सा एफर्ट था आपको समझाने के लिए कि कैसे वाटरिंग की सिचुएशन, आंखों से पानी निकलने की सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या रीजंस होते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। इसकी ट्रीटमेंट के ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पंक्टा ब्लॉक है तो उसका अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ ब्लॉकेज है तो अलग ट्रीटमेंट है, यहाँ है तो अलग ट्रीटमेंट है, लिड लैक्स हो गई तो अलग ट्रीटमेंट है, लिड लैक्सिटी के भी अलग अलग रीजंस होते हैं, उसके अलग ट्रीटमेंट है। तो ये फाइनली आपका आई डॉक्टर चेक करके इवैल्यूएट करके बताएगा कि क्या आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए इस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्यों आंख में वाटरिंग की प्रॉब्लम बन सकती है और कैसे इसको आगे मैनेज किया जाता है। तब तक के लिए आपके इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।